Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTH exam 2026 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका MTS एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो क्वेश्चन है आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला है, बाकी हम इंग्लिश मीडियम में जो कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक level in an ecosystem from producer to consumer what happens to its total amount, जो कि आपका आया था। तो इट्स डिक्रीज यानी यह घटती क्रम में जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इट डिक्रीज, जो कि आपका दिया गया होगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू द 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक level is transferred to the next higher level. The remaining 90% is lost as heat to the environment or used to metabolic process, respiration, growth, etc. वहीं फ्लो की बात कर ले तो प्रोड्यूसर मैक्सिमम एनर्जी जो कि होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर यानी मिनिमम एनर्जी जो कि आपका प्रवाह करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन द मार्केटिंग टीम सेड लेट्स थ्रो स्पेगेटी एंड एट द वॉल टू सी विच सोशल मीडिया एड कैंपेन वर्क व्हाट डिड दे मीन। तो आपका दे वांटेड टू ट्राई मेनी डिफरेंट आइडिया टू सी विच वन इज सक्सेसफुल, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन हिंट की बात कर ले तो इट्स कम फ्रॉम अ कुकिंग टेक्निक यूज टू टेस्ट इफ पास्ता इज डन बाई थ्रोइंग इट अगेंस्ट अ वॉल, इफ इट स्टिक इट इज रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, जो कि आपका पूछा गया था। तो अगर आपके ऑप्शन में डीजल, पैराफिन, वैक्स, केरोसिन दिया गया होगा कोई भी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो कुछ भी ऑप्शन में आपका तीनों में से दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन प्रोड्यूस ऑल दिस फ्रैक्शन एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। डीजल इज अ फ्यूल, पैराफिन वैक्स इज रिसाइड यूज इन क्रैम्स, कैंडल एंड केरोसिन इज अ लाइटर फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाथरूम, जो कि आपका पूछा गया था। तो अ रूम इन अ कॉर्नर, अ क्लीन रूम, या अ रूम विथ अ बाथ शॉवर एंड टॉयलेट फॉर इट्स पर्सनल हाइजीन। अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अ रूम विथ अ बाथ शॉवर एंड टॉयलेट फॉर पर्सनल हाइजीन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि ककर डांस इज अ रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्म टू अपीज द देवी यानी ड्यूटी फॉर रिकवरी फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स इन विच इंडियन स्टेट, जो कि आपका पूछा गया था। तो आपका गुजरात, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। गुजरात में जो कि आपका मनाया जाता है स्मॉल पॉक्स, जो कि आपका रिकवरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज मोस्टली नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड गेनिंग। गेनिंग का जो कि आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो लूजिंग अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लूजिंग, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें द वर्ड गेनिंग रेफर्स टू एक्वायरिंग, इंक्रीजिंग और बीनिंग समथिंग। द करेक्ट एंटोनिम मस्ट रिप्रेजेंट डिक्रीज और फ्यूचर। वहीं ऑप्शन की बात कर ले तो प्रॉफिटिंग मीनिंग आपका हो जाता है टू मेक अ फाइनेंशियल गेन और बेनिफिट। रिलेशन की बात कर ले तो ये आपका साइनोनिम्स है, और बाकी ऑप्शन जो भी आपका दिया गया है। वहीं बात कर ले अचीविंग का तो आपका मीनिंग इसका है सक्सेसफुली रीचिंग अ गोल और रिजल्ट, जो कि आपका साइनोनिम्स है। वहीं बात कर ले लूजिंग, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप इसका मीनिंग होता है टू बी डिप्राइव ऑफ और सीज टू हैव, यानी ये जो कि एंटोनिम्स है। ऑब्टेनिंग की बात करें तो टू गेट एक्वायर्ड और सिक्योर समथिंग, जो कि ये आपका साइनोनिम है। तो आपका राइट आंसर लूजिंग जो कि हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, जो कि आपका आया था। तो फॉरेन एक्सचेंज की बात कर ले तो फॉरेक्स और एफएक्स इज एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर एट negotiated exchange rate. It is a process of converting one currency into another, often for international trade, investment और tourism, जो कि आपका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एंटोनेम आपका आया था फॉर्चुनेट का, तो जो कि एक आपका पूछा गया था एंटोनेम, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटोनेम ऑफ द फॉर्चुनेट आर अनलकी, अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पी, लकलेस, जो कि आपका हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में आपका होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले फ्रॉम द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड वी कैन से डेट वर्ड अनलकी अपोजिट इन द मीनिंग, और सबसे एक्यूरेट अगर बात करें तो अनलकी आपका जो कि हो जाएगा। द वर्ड अनलकी मीन्स हैविंग, ब्रिंगिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम बैड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच वर्ड इज बेस्ट साइनोनिम फॉर ड्रैग। ड्रैग का जो कि आपका साइनोनिम पूछा गया था तो हॉल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रैग यानी आपका होता है पुल, टू मूव समथिंग बाय पुलिंग इट अलोंग अ सरफेस, या हॉल की बात कर ले तो टू पुल और ड्रैग विथ एफर्ट, नॉट पुश इज एन एंटोनेम, जो कि आपका पुश एंटोनेम हो जाएगा। बाकी आपका जो कि साइनोनेम्स पूछा गया था तो हॉल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट सिमिलर मीनिंग जो कि पूछा था क्लेवर का, तो इंटेलिजेंट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंट मीन्स हैविंग अ शोइंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न थिंग्स क्विकली, विच इज डायरेक्ट मीनिंग ऑफ क्लेवर। डल एंड फुलिश आर एंटोनेम्स यानी अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था व्हाट इज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग क्वाइन कॉल्स, तो आपका जो कि पूछा गया था तो न्यूमी जिमेटिक्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, जो कि आपका पूछा गया था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि आपका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका उन्होंने ही लिखा है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था इन विच स्टेट इज आलमगीरपुर द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड, तो आपका उत्तर प्रदेश में जो कि आपका लोकेटेड है, तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेलावल इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, जो कि पूछा गया था तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले द नेम वेलावल इज ड्राइव्ड फ्रॉम वेरावल अ कोस्टल टाउन इन गुजरात इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अल्हैया वेलावल इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रागास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच फेस्टिवल इज नॉन एज तिहार इन सिक्किम, तो आपका दिवाली जो कि आपका बोला जाता है, तो राइट आंसर आपका दिवाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स एनी लैंड विच इज लेफ्ट uncultivated for more than how many years is categorized as cultural wasteland, तो आपका 5 ईयर के लिए जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर 5 ईयर यानी 5 साल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही क्वेश्चन अगर आपका पूछा गया होगा दूसरे लैंग्वेज में, तो लैंड लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन हाउ मेनी ईयर इज नॉन एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड, तो मोर देन 5 ईयर के लिए जब हो जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि व्हेन डिड द पोर्टुगीज इस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स एट पंजीब यानी नोवा गोवा में, तो आपका 1843 में जो कि आपका किया था तो इस्टेब्लिश, तो राइट आंसर आपका 1843 हो जाएगा। अगर बात कर ले ऑल्दो द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा यानी ओल्ड गोवा इन 1510, द सीट ऑफ गवर्नमेंट वाज मूव टू पणजी नोवा गोवा इन 1843, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी बात कर ले फाइनल कैप्चर ऑफ गोवा की, तो 25 नवंबर 1510 में बाई अफोंसो डे अल्बुक्वेर्क के द्वारा जो कि किया गया था। वहीं कैपिटल शिफ्ट टू पणजी जो कि आपका 1843 में किया गया था। वहीं इंड ऑफ रूल 19 दिसंबर 1961 में जो कि आपका ये रूल जो कि इंड हो गया था, तो इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो कि पूछा गया था इनरवेट का, तो ENERVATE जो कि आपका हो जाएगा। मीनिंग की बात कर ले टू वीकेंड और ड्रेन समवन ऑफ एनर्जी जो कि आपका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंदिरा गांधी ट्रेस्ड विथ पावर, तो आपका नयनतारा सहगल जो कि आपका है, तो राइट आंसर नयनतारा सहगल जो कि आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था व्हाट वाज द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रूलिंग थंडर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 डिस्करेज नॉर्थ वियतनामीज एग्रेशन थ्रू सस्टेन्ड एरियल
बॉम्बार्डमेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि ऑन विच स्पेसिफिक ओकेजन इज द तिहार फेस्टिवल प्राइमरी सेलिब्रेटेड। तो आपका वर्शिप ऑफ यमा या एनिमल्स यानी यम पंचक के स्पेसिफिक ओकेजन पे जो कि आपका मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तिहार इज ए यूनिक बिकॉज इट्स डेवोटीज स्पेसिफाइड डेज टू वर्शिपिंग एनिमल्स, क्राउज, dogs, cows, oxen associated with Yama, the god of dead, alongside goddess Lakshmi. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि वाई डिड जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड नॉट टू फुली अडॉप्ट द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बिकॉज ऑफ इट्स सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंडिविजुअल फ्रीडम के कारण जो कि आपका नहीं फुली अडॉप्ट कर पाए थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है तो हु वाज ग्रांटेड द दिवाली राइट ऑफ बिहार एंड ओडिशा बाय मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड इन 1765। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपका किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनी एसटी इन लोकसभा, जो कि पूछा गया था, तो 47 सीट जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो आपका नागालैंड में जो कि आपका मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था चूज द करेक्टली स्पेलिंग ऑफ द वर्ड डेट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स प्लेस। तो आपका जो कि प्ले राइट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो कि आपका चुनना था इनकन्वीनियंस का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी INCONVENIENCE जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी ट्रांसफर इज एन इकोसिस्टम इज ट्रू, जो कि आपका पूछा गया था। तो अगर आपके ऑप्शन में ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दिया गया होगा, तो आपका राइट स्टेटमेंट जो कि आपका हो जाएगा। वहीं बात कर ले डिटेल एक्सप्लेनेशन की, द 10% लॉ या लिंडमैन लॉ की बात कर ले, तो 10% ट्रांसफर रूल की बात कर ले, ओनली 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, द रिमेनिंग 90% इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वहीं अन यूनिडायरेक्शनल फ्लोज की बात करें, एनर्जी इंटर एज द सनलाइट एंड लीव्स एज हीट, इट नेवर रिसाइकिल और फ्लो बैकवर्ड फ्रॉम कार्निवोरस टू हर्बीवोरस। वहीं ट्रॉफिक लॉस की बात करें, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज लॉस फूड चेन रेयरली हैव मोर देन 4-5 लेवल्स, दे आर सिंप्लीफाई इजंट इनफ एनर्जी लेफ्ट एट द टॉप के लिए जो कि इनफ एनर्जी नहीं बच पाता है इसके कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कगड़ा डांस, जो कि पूछा गया था इज एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट प्राइमरी परफॉर्म बाय ट्राइबल कम्युनिटी। तो ओडिशा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो कि आपका इस स्टेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कि आपका एंटोनिम पूछा गया था गिवन वन एनसीसीएस का, तो आपका राइट आंसर इसका जो कि देखिए कौन कौन सा वर्ड हो जाता है। द वर्ड एनसीसीएस इज एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अ फीलिंग और वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद अनसर्टेन आउटकम्स। तो इन सभी में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। या आपके ऑप्शन में अनकॉन्कर्ड जो कि आपका होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉर्चुनेटली। तो आपका जो कि पूछा गया था, तो अनफॉर्चुनेटली जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। तो आपका राइबोसोम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम में जो कि आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इन विच ईयर डिड टिम्यूर यानी टमरलैंड इन्वेडेड दिल्ली। तो आपका 1398 AD जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था हु इज द ऑथर ऑफ बुक दिल्ली अ नोवेल। तो आपका खुशवंत सिंह जो कि आपका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
रामानुजा यानी 11th सेंचुरी फिलोसफर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ग्रुप ऑफ साउथ इंडियन पोएट सेंट। तो आपका अलवार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवार से जो कि आपका प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि इन विच सिटी इज फेमस गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, जो कि आपका पूछा गया था, तो हैदराबाद में जो कि आपका है, तो राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर लोकेटेड। तो मध्य प्रदेश में जो कि आपका है, तो मध्य प्रदेश जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विच इंडियन स्टेट इज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा यक्षगान। तो आपका यक्षगान जो कि कर्नाटक का है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था विच सिटी सर्व एज कैपिटल ऑफ यादव डेंसिटी बिफोर बीइंग रीनेम टू दौलताबाद। तो आपका देवगिरी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।